मगर हासिल ना फतह हो सका आमेर किला पर। एक रोज गया बादशाह एक वली के पास, की दस्तु बस्त पेश यूं खिदमत में इल्तमास। हजरत ये दुआ कीजिए हमको फतह मिले, मिल जाए किला हमको तो दिल की कली खिले। बोले वो तेरी फौज में खुद ऐसा है वली, कर दे वो दुआ रब से फतह तुझको मिलेगी। की अर्ज़ मेरे मेहरबा वो कौन है बशर, पहचान कहो क्या है लगे किस तरह खबर। बादशाह एक वली के पास जाता है कि हुजूर दुआ कर दीजिए किला फतह होने की। वो फकीर कहते हैं कि तुम्हारी फौज में तो एक खुद वली मौजूद है, तुम उसके पास जाओ। बादशाह कहता है कि उसकी पहचान क्या है, तो फकीर क्या पहचान बताते हैं, समाप्त कीजिए। बोले बुजुर्ग बारिश तूफान में कभी बुझ पाएगा चराग, न कम होगी रोशनी। ये सुन के हुआ शादुमा वो शाह बावकार, करने वो लगा बारिश तूफान का इंतजार। एक रोज बड़ी जोर से तूफान आ गया, जिसने के सभी फौज के खेमे दिए उड़ा। बारिश भी हुई झूम के मौसम बदल गया, वो शाह तभी रात में बाहर निकल गया। देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर। रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का असर। देखा कि कोई पढ़ता है कुरान झूम कर, रोशन चराग पर नहीं तूफान का कुछ असर। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का जो रहने की जगह थी, वो डेरा था, वही महफूज रहता है। बाकी सब सिपाहियों के रावटी गिर जाती हैं। आप अपने डेरे में कुरान पढ़ रहे हैं और आपका चराग जल रहा है, इस आंधी तूफान में भी नहीं बुझता। उसके बाद क्या होता है सुने। फौरन वो गया बादशाह कदमों पे गिर गया, बोला कि मुझे फतेह की दे दीजिए दुआ। बोले वो सुनो आपका नौकर हूँ मैं जनाब, नाचीज गुनाहगार हूँ मैं आदमी खराब। तुम जाके किसी औलिया अल्लाह से कहो, उसकी मदद से जीत लो आमेर किले को। लेकिन न कदम छोड़े शहनशाह ने जरा, तब तुर्क शमसुद्दीन ने अल्लाह से की दुआ। बोले के सुबह किले पर यलगार कीजिए, अल्लाह फतह देगा तुम्हें वार कीजिए। लश्कर जो चढ़ा सुबह को आमेर किले पर, तो एक ही हमले में किला हो गया वो सर। फिर जश्न किया शाह ने एक धूम दाम से, और गूंजी फजा एकदम अल्लाह के नाम से। जब पाई शमसुद्दीन ने इस फतह की खबर, याद आई उन्हें पीर की थर्रा गया जिगर। कलियर के लिए चल पड़े वो के अश्कबार, साबिर की मोहब्बत उन्हें करती थी बेकरार। कलियर में पहुंचे देखा है मैयत रखी हुई, कलियर में पहुंचा देखा है
साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की, साबिर के जनाजे पे है बरसात नूर की। कलियर में पहुंचे, देखा है मैयत रखी हुई। जिस दिन वो आमिर का किला फतह हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि मेरे पीर ने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुमसे कोई करामत जाहिर हो जाएगी, समझ लेना मेरा विसाल हो गया। आप वहीं से नौकरी से इस्तीफा देकर कलियर शरीफ की तरफ चल देते हैं। आकर जब आपने देखा तो साबिर पाक की मैयत रखी हुई है और नूर की बरसात हो रही है। हजरात, आखिरी बंद इस दास्तान मखदूम साबिर कलियरी का हम पेश कर रहे हैं, समात फरमाइएगा। अब दफन का वो वाकया जो फना और बका से भी मुताल्लिक है, सुनिएगा। मैयत के दफन का था सभी गैब से निजाम, पहले तो बहुत रोए, लिया सब्र से फिर काम। साबिर के जनाजे पे सभी आए औलिया, अनजान बशर इतने के एक अज़दहाम था। फिर तुर्क ने इकला के मुसल्ला बिछा दिया, सोचा के जनाजे की नमाज अब करें अदा। आई ये सदा ठहरो पढ़ाएंगे हम नमाज, बापर्दा चले आए कि इसमें था कोई राज। जब हो गई नमाज तो वो चल दिए इमाम, घोड़े पे चले चढ़ के वो जिस वक्त नेक नाम। तो दौड़े तुर्क थामुली उस घोड़े की लगाम, बोले के हमें मेहरुबा बतलाइए तो नाम। ये सुन के रुखे पाक से पर्दा हटा दिया, साबिर ने उन्हें रुए मुनव्वर दिखा दिया। साबिर के खलीफा वहीं बेहोश हो गए और हजरत साबिर मियां रूपोश हो गए। साबिर जो नजर आए तो हैरत हुई बड़ी, सब होश उड़े देख के बिजली सी तूर की। साबिर ने कहा तुर्क से सुन लो बका फना, मैयत है फना मेरे मुझे जान लो बका। आप कहते हैं कि देखो शमसुद्दीन, याद करो तुमने मुझसे एक दिन ये सवाल किया था कि फना क्या है और बका क्या है। लो आज देख लो, जो मेरी ये सामने मैयत रखी है मेरे सामने, ये फना है और ये बका है। अपनी तरफ इशारा करके कहा, यानी अल्लाह का वली कभी मरता नहीं, हमारी नजरों से रूपोश हो जाता है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। साबिर ने कहा तुर्क से सुन लो बका फना, मैयत है फना मेरे मुझे जान लो बका। इतना ही कहा और वो रूपोश हो गए, साबिर के खलीफा वहीं बेहोश हो गए। कुछ देर में वो होश में आए तो ये किया, कुदरत की मदद से वो जनाजा दफन किया। कुदरत की मदद से वो जनाजा दफन किया।